मॉर्निंग। देखिए इधर एक्सरसाइज है 7.2 क्यूब एंड क्यूब रूट्स हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इधर 512 है ये। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम नंबर जानते हो आप? प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ये प्राइम नंबर है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए आप। 512 2 से करेंगे सबसे पहले, फिर इवन नंबर है जब तब तक 2 से करेंगे, ठीक है। तो इवन नंबर है तब तक आप कैसे करोगे? 2 से करोगे। और अगर ओड आ जाए तो 3 का टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 से हम कर रहे हैं इसको। 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 1 प्लस 1 1 एंड 1 11 हो गया। अब 2 5 जा 10, रिमेनिंग 1, फिर 1 और 2 12 हो गया। 2 6 जा 12, फिर 2 से लगाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1 रहते ही 1 और 6, रिमाइंडर 1 रह गया और 1 6 16 हो गया ये। तो 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे। 1 में नहीं जाता, पैर बना लेंगे, 12 हो गया। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 2, तो हो गया 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाएंगे 3 2, फिर 2 से लगाएंगे 1 6, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1। ये आपका क्यूब रूट हम फाइंड कर रहे हैं 512 का। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारे पास 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम है। 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये आपके इस 2 को भी यहां ले लो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। और अब हम इसके ट्रिपलेट्स लेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका क्यूब रूट कितना आ गया? 8, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलिए और देखते हैं एक और क्वेश्चन। थर्ड नंबर देखो, फोर्थ नंबर देखो। थर्ड करवा लिया था, 4 5 करवा लिया, 6 देख लीजिए। 6 नंबर देखो, यस 1 3 8 2 4। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम सबसे पहले। 1 3 8 2 4 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से लगाएंगे। 2 6 जा 12, रिमेनिंग 1 18 हो गया। 2 9 जा 18, 9 जा 18, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाएंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, रिमेनिंग 1, 2 5 जा 10, रिमेनिंग 1 6, फिर 2 से 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1, 2 7 जा 14, फिर 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, रिमेनिंग 1, 1 और 2 12 हो गया। यहाँ रिमाइंडर 1 है और 2 1 2, नेक्स्ट नंबर 2 आएगा तो 12 हो गया। 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाओ। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाओ। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से लगाओ। 2 1 जा 2 0 8, फिर 2 से लगाओ। 2 5 जा 10, रिमेनिंग 2 4 जा 8, फिर 2 से लगाओ। 2 7, फिर 3 से लगाओ। 9, फिर 3 से लगाओ 3, और फिर 3 से लगाओ 1। तो ये आप लोग ट्रिपलेट कंप्लीट कर लो और इसका क्यूब रूट लिख दीजिए आप। क्यूब रूट हो गया 1 3 8 2 4, और ये हो गया 2 2 2 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, ठीक है। ओके, ये आपका क्यूब रूट आ गया। समझ में आ गया क्या? और देखिए 10 नंबर और देख लो, ये कंप्लीट कर लो इसको।
सबसे छोटा चैप्टर है और जो पहले आप लोगों ने किया हुआ है उसी पे डिपेंड है ये पूरा चैप्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको आता है वो आराम से करेगा, केवल ट्रिपलेट निकालने हैं उसके बाद, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है करना तब तो फिर प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं पूरे क्वेश्चंस करवा दिए आप लोगों को, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करना इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट वही है। सबसे पहले लिखिए इसको, अब ये ओड नंबर है, प्लस करके देखिए। अगर +3 की टेबल में डिवाइड जाता है तो 3 से जाएगा, नहीं जाता है तो फिर आगे बढ़ेंगे, 5 लेंगे। 5 से तो जा ही रहा है, दिख रहा है लास्ट में 5 है। अगर लास्ट में 5 है तो 5 से तो टेबल जाएगा ही जाएगा, ठीक है। कर लीजिए, चलो स्टार्ट करो। देखिए नंबर 5 9 1 10 1 11 11 2 13 5 18 3 का टेबल जा रहा है। 3 3 जा 9, इसमें डिवाइड नहीं जाता, वन टाइम में 1 डिजिट आएगा, एक बार में एक ही डिजिट आता है तो 1 टाइम, ठीक है। हो गया यहाँ पे 1 टाइम आ गया, तो ये हो गया आपका 1। अब 1 में डिवाइड नहीं जाता तो एक और 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो 0 लगाएंगे तो 11 हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये 11 हो गया, ठीक है। अब 3 3 जा 9, फिर 2 रह गया 22 22, 3 7 जा 21, फिर रिमेनिंग रह गया 1, 15 हो गया। 3 5 जा 15, फिर 3 से लगाओ 1 0 1, 3 2 जा 6, रिमेनिंग 1, 3 5 जा 15, फिर 3 से लगाओ 3 3 जा 9, रिमेनिंग 1, 11 हो गया। फिर 3 3 जा 9, रिमेनिंग 2, 22, 3 7 जा 21, रिमेनिंग 1, 3 5 जा 15, फिर 3 से लगाओ 1 1 2 5, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 1 रिमेनिंग रह गया, 1 और 5 15 हो गया, तो 3 5 जा 15, फिर 3 से जा रहा है क्या 5 2 7 1 8 1 9 जा रहा है 3 से, 3 3 जा 9, यहाँ रिमेनिंग 2, 22 हो गया। नेक्स्ट डिजिट 2 आएगा नीचे, ठीक है, तो 22 हो गया ये। अब 3 7 जा 21, रिमेनिंग फिर 1 रहा और 5 आ गया नेक्स्ट डिजिट, ओके। तो ये हो गया आपका 15, 3 5 जा 15। अब फिर 5 से ले लो, 3 से जा रहा है क्या 7 5 12 प्लस 3 15, 3 से और जा रहा है अभी, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमेनिंग 1, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जा रहा, प्लस करके देखो 5 2 7 1 8 ही हो रहा है, तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से लगाएंगे, 5 2 जा 10, रिमेनिंग 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाएंगे 5, फिर 5 से लगाएंगे 1। तो ये आपका ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया, क्यूब रूट हो गया इसका। ये क्यूब रूट का ये साइन है, देखो आप पहले तो ये ऐसे स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, और यहाँ अगर स्मॉल सा 3 लगा देंगे तो क्यूब रूट, अगर नहीं लगाओगे तो स्क्वायर रूट रीड में आएगा ये, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। आप लोग प्रैक्टिस में जब भी क्यूब रूट करो तो 3 लगाना, ठीक है। स्टार्ट करो, तो ये आपका हो गया 9 1 1 2 5 का क्यूब रूट हो गया 3 3 5, 5 3 जा 15, 3 जा 45, ठीक है। तो ये आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पे लेंगे। प्रॉपर्टीज हमको पहले से मैंने जो डिजिट्स वाली जो प्रॉपर्टी हो तो आपको कंप्लीट करवा दी थी। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जैसे ओड नंबर का ओड होता है, इवन नंबर का इवन होगा, क्यूब, ठीक है, और प्लस का प्लस होगा, माइनस का माइनस होगा। तो ये क्यूब में स्क्वायर में तो प्लस का प्लस और माइनस का भी प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए प्रॉपर्टीज, उसके बाद ही हम ये कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज हो क्यूब, ठीक है। पहली है क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर, क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर is positive, cube of positive number is positive, और cube of negative number is
नेगेटिव, क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव एंड क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। एग्जाम्पल भी ले लो एक एक दोनों का, जैसे इसका ऊपर वाले का इसका एग्जाम्पल है, दोनों का एक साथ लिख रहा हूँ, पहले वो लिख दिया। यस, ये पॉजिटिव नंबर है, 2 क्यूब पॉजिटिव है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 तो 8 होगा, ठीक है। ऐसे ही क्यूब रूट में भी वही होगा, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है ये ओड नंबर का, नेगेटिव नंबर का, तो -3 इंटू -3 इंटू -3, -3 -3 -3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 27। तो नेगेटिव का नेगेटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड, अगर ये इवन नंबर है तो इवन होगा, ओड है तो ओड होगा, ये भी एग्जाम्पल यही चल जाएंगे। यस सर, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन। फॉर एग्जाम्पल मान लो ले लिया हमने 4 ले लिया, 4 का क्यूब, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64, और क्यूब ऑफ odd number is odd, cube of odd number is odd। ये हो गया एग्जाम्पल। मान लो 5 ले लिया हमने, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो गया 125। अब यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब, जिसका कि यूनिट डिजिट हमारे पास है 0। यस सर, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, और ये यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, ये जैसे मान लो 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है 1 ही रहेगा, 2 है 2 का चेंज होगा, यस 2 3 का चेंज होगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। अब ये चेंज होंगे, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3, ठीक है। ये क्यूब चेंज होंगे। तो ये आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, बस यही है इसमें, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, ठीक है, इवन का इवन, ओड का ओड, यही प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। लिख लीजिए। ओके, हो गया कंप्लीट। अब देखिए इधर ट्रू फॉल्स, देखिए इसके ट्रू फॉल्स यही लिख देता हूँ, इसी में कुछ करना नहीं है। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन नंबर आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल देने हैं, तो फिर इसको बोर्ड को साफ कर देंगे। सेकंड, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कह रहा है सर क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। ओड नंबर, ये ओड नंबर है, इसका ओड ही होता है, इवन नहीं होता, फॉल्स है। सेकंड, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड्स विद द 2 0। यस, 3 0 होते हैं, एक जीरो वाली प्रॉपर्टी और लिख लेना, इसमें 3 0 होंगे, ठीक है। कितने जीरो होंगे? 3, 2 0 से एंड नहीं होगा, 2, ठीक है।
इसमें एक प्रॉपर्टी और लिख लेना, द क्यूब ऑफ नंबर विच हैज 1 0 एट द एंड, इट हैव 3 0 एट इन क्यूब। ठीक है, क्यूब में कितने जीरो होंगे? 3। एक जीरो है तो 3, 2 जीरो है तो 6, 6, 3 जीरो है तो 9। ठीक है, तो इस तरीके से क्यूब में 1 जीरो का 3 जीरो हो जाता है। इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद द 5, देन इट्स क्यूब्स एंड विद द 25, मे बी और मे नॉट बी। ठीक है, हमेशा 25 नहीं आएगा ये, ठीक है, तो ये फॉल्स है। क्यों करके देखना आप लोग, जैसे ये 25 आ गया, 5 है यूनिट डिजिट, तो 25 भी होगा, 105 भी आ जाता है बहुत सी बार, 11025 भी आता है ना, तो 25 हमेशा नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। एक बार करके देख लेते हैं, 15 का करके देखो, देखिए 15 जा, ये बोर्ड साफ करना पड़ेगा जब जाकर कैलकुलेशन होती है। चलिए देखिए इधर 15 का करके देखते हैं, 15 का क्यूब, 15 जा 225, 15 इंटू 15 इंटू 15, 15 जा 225 इंटू 15, 15 5 जा 75, कैरेट 7, 15 2 जा 30 और 7 37। देखो ये, ठीक है, 15 5 जा 75, कैरेट 7, 15 2 जा 30 और 37, कैरेट 3, 15 2 जा 30 और 3 33। ये आया 15 का क्यूब, इसमें 25 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल ले लेना, यहाँ पे एग्जाम्पल ये इसका यहाँ लिख लिया, ठीक है, फॉल्स आएगा। यस, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विद एंड्स विद द 8 लास्ट में हो, ऐसा कोई भी क्यूब नंबर नहीं है। तो हमने देखा आप लोगों ने जितने भी क्यूब किए, तो एंड्स विद द 8 में अगर एंड 8 होता है तो 2 आएगा, तो इसका मतलब फॉल्स है। तो होता है ऐसा, तो क्यों? क्योंकि हमने 2 का 8 और 8 का 2 लिखा था, इसका मतलब फॉल्स है ये। तो कह रहा होता ही नहीं है ऐसा, वो तो स्क्वायर नहीं होता। जो नंबर 2 3 7 8 से एंड होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्यूब तो होता है, क्यूब में तो कोई सा भी नंबर हो, सब आएंगे। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर हो सकता है वो। फिर नेक्स्ट नंबर आएगा, द क्यूब्स ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी द 3 डिजिट नंबर। क्यूब 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट हो सकता है क्या? तो देखें, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 है। ठीक है, 10 का क्यूब करके देखो, 10 10 10 कितना हुआ? ये हो गया 1000। कितने डिजिट है? 4 डिजिट। तो 3 डिजिट में तो आता ही नहीं है इसका, सबसे स्मॉल नंबर ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो फॉल्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लेना इसका, समझ में आ गया? क्यूब्स ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी द 3 डिजिट नंबर। नहीं सर, नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे बिग नंबर हमने सबसे स्मॉल नंबर लेके देख लिया, और सबसे स्मॉल नंबर है 10 2 डिजिट का, और उसका क्यूब आ रहा है 4 डिजिट में। कितने डिजिट में आ रहा है? 4 डिजिट में। वो कह रहा है सर 3 डिजिट में भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसका मतलब फॉल्स है। ठीक है, द क्यूब ऑफ द 2 डिजिट नंबर मे बी द 7 डिजिट और मोर। 7 डिजिट, अब सबसे बिग नंबर ले लो 2 डिजिट का, तो 99 है फॉर एग्जाम्पल। 99 का क्यूब करो, ठीक है, तो कितना आ रहा है? 99 इंटू 99 इंटू 99, ये आपका। ठीक है, सबसे बिग नंबर लेके देख लो। वैसे 90 में पता लग जाएगा, 90 में कितना आ रहा है देखें, 90 का 9 9 81, 7 2 9 0 0 0। 90 में तो 6 डिजिट ही आ रहे हैं, 7 डिजिट लाने के लिए तो 99 ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सर 99 इंटू 99 करिए। 9 9 जा 81, कैरी डेट 9 9 जा 81 और 8 89, 81 8 89, 9 9 जा 81, कैरी डेट 9 9 जा 81 8 89, 1 10 0 कैरीड 1, 10 8 18 कैरीड 1, 9 9। ओके सर, 99 से और करो। 9 0 9 8 जा 72 कैरीड 7, 9 9 जा 81 और 7 88, 9 जा 9 0 9 8 जा 72 कैरेट 7, 9 9 जा 81 और 7 81 और 7 88, प्लस कर लो
9 9 2 8 2 10 0 कैरेट 1 8 1 9 8 17 कैरेट 1 कितने डिजिट आया 6 डिजिट। तो आंसर ये भी क्या आ गया फॉल्स। ठीक है 7 डिजिट में नहीं आता सर। 2 डिजिट का जो अगर नंबर है वो कोई सा भी हो उसका जो क्यूब है वो केवल 6 डिजिट तक ही आएगा, 7 डिजिट तक नहीं आएगा। तो इनके एग्जांपल्स साथ में लिखना तो आप लोग दोबारा से जब करोगे समझ में आएगा। अभी तो मैं एक एक को क्लियर कर रहा हूँ पर आप बाद में इसको कंप्लीट कर देना। लास्ट 8 नंबर है 7 नंबर है द क्यूब ऑफ द सिंगल डिजिट नंबर दे बी द सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है 9। तो फॉर एग्जांपल ये 7 नंबर के लिए एग्जांपल है 9 का क्यूब करो। ठीक है मे भी लिख रखा होगा जब तो आ सकता है 1 का क्यूब करोगे 2 का क्यूब करोगे तब तो यस आएगा ट्रू है। और अगर कहेगा हमेशा होता है तब फॉल्स लिखेंगे। तो क्यूब ऑफ द सिंगल डिजिट नंबर मे बी का मतलब तो ट्रू है। तो इसका मतलब है हम 1 लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे 4 लेंगे तो इनका सिंगल डिजिट में आएगा। 1 और 2 का 3 का भी नहीं आएगा 27 2 डिजिट में रहता है। तो 1 का क्यूब लेंगे या और 2 का क्यूब लेंगे 2 का क्यूब लेंगे तो ये आपका सिंगल डिजिट में आ रहा है। ठीक है 1 और 8 तो इसका मतलब ये ट्रू। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया समझ में आ गया ना? चलिए सर अब लास्ट क्वेश्चन है ये हम बाद में करेंगे। 10 मिनट का काम हो रहा है 5 मिनट का फिर आपकी क्वेश्चंस अगर कोई है तो वो करेंगे एग्जाम्पल कर लेंगे। ओके इतना ही करिए आज। थैंक यू।